ना थके हैं कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है। न थके हैं कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और एक और महत्वपूर्ण वैकेंसी लेकर मैं आ चुका हूं आप सभी के पास में। जो भी विद्यार्थी है जो कि इस बार होने वाली राजस्थान में जो एग्जाम हो रहा है पीजीटी कॉमर्स का, या मध्य प्रदेश में जो एग्जाम हो रहा है, या बिहार के जो पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हो रहा है, तो सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ में एक और बहुत बड़ी पीजीटी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की वैकेंसी के बारे में। टोटल पोस्ट आप देख रहे होंगे 432 है। अब इसमें किस कैटेगरी में कौन से पद हैं, सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। इस सेशन को शेयर करना पर अभी नहीं, अगर आपको लगता है कि वास्तविकता में सेशन को देखने के बाद में हमको बहुत अच्छा लगा और सर आपने जो बताया वो हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव था, तो ज़रूर आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप पूरी इंडिया में जितने भी पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम होते हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्जाम होते हैं, उसके लिए आप जुड़ना चाहते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है। इस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। इस ग्रुप में आपको रेगुलर बेसिस पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सबकी रेगुलर अपडेट मिलेगी। साथ में आपके जो सब्जेक्ट हैं कॉमर्स इकोनॉमिक्स हैं, उससे संबंधित नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यूज आपको इसी ग्रुप में मिलेंगे। चैट भी हम लोग ओपन रखते हैं ताकि जब भी आप चाहें आपस में कोई भी डिस्कशन करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि आप जिस चैनल पर हैं उसका नाम आरपीएससी अड्डा है, जो कि जाना जाता है उसकी फैकल्टी टीम के लिए, उसके होने वाले सिलेक्शंस के लिए। और ये फैकल्टी टीम जो आपको दिख रही है, ये वही फैकल्टी टीम है जिसने अभी अभी पिछले 6 दिन पहले राजस्थान में जो जूनियर अकाउंटेंट का फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें इन सभी का सिलेक्शन जो है वो हम लोगों ने दिया है। तो सबसे क्वालिफाइड, सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम है, जो ऑलरेडी खुद नेट सेट क्वालिफाइड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, पीएचडी होल्डर है, जिसने कॉमर्स में आज तक हजारों सिलेक्शन दिए हैं, कई मेरिट हम लोगों ने दिए हैं, और इस बार बारी आपकी है। तो हो जाइए तैयार, मैं शुरू करने जा रहा हूं सेशन को। और यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, वैकेंसी कहां से आई है सर ये बताइए, आप किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था ऐसे ही, जो कि पीजीटी कॉमर्स इकोनॉमिक्स के लिए ही था, बट वहां जो वैकेंसी थी वो जम्मू कश्मीर की थी। बट क्योंकि कॉमर्स की वैकेंसी थी तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से पूरे इंडिया में, चाहे जम्मू कश्मीर में हो चाहे सिक्किम में हो, कहीं भी हो, वैकेंसी आएगी तो उसकी अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ मिलने वाली है। वही हमारा प्रयास होता है और इसी के लिए हमारी जो टेक्निकल टीम है वो दिन रात काम करती रहती है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी कहाँ की है सर। वैकेंसी है डीएसएसबी विभाग की, जो कि दिल्ली का एक विभाग है और अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, बहुत इंपॉर्टेंट नौकरी है। पीजीटी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में आपकी जो पोस्टिंग है वो यहाँ पे होने वाली है, परमानेंट नौकरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का आपका पे स्केल होने वाला है। तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसे डीएसएसबी के नाम से जानते हैं। डीएसएसबी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन जो है वो कल का है, तो 30 दिसंबर को ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो किसके लिए हुआ है, तो कंबाइंड कम एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिन्हें पीजीटी टीचर कहा जाता है। तो पीजीटी टीचर के लिए आपका ये नोटिफिकेशन जो है वो निकला है। बात करते हैं सर पे स्केल जो है वो क्या रहेगा। तो पीजीटी का जो पे स्केल आपका रहता है वो लेवल 8 के हिसाब से आपको हर एक सिचुएशन में, आप देख सकते हैं, लेवल 8 के हिसाब से आपको सैलरी जो है वो मिलने वाली है। ये बात ध्यान रखना। तो यहां पे नेम ऑफ पोस्ट है, हम दो पोस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, सॉरी, एक पीजीटी कॉमर्स के बारे में, एक पीजीटी इकोनॉमिक्स के बारे में। देखिए राजस्थान, बिहार जैसे कुछ स्टेट को छोड़ दो तो वहां जो वैकेंसीज आती है वो मेल की अलग आती है, फीमेल की अलग आती है। यहां भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, मेल की अलग है, फीमेल की अलग है, टोटल अलग है।
फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके जो है वो दे रखी है, जिसमें मेनली अनरिजर्व कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, वो सभी कैटेगरीज आपको मिलेगी। तो ये जो ब्लू आपको दिख रहा है ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट है और ये पे लेवल है। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट कॉलम होगा वो अनरिजर्व कैटेगरी का होगा, फिर ओबीसी का होगा, फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और फिर टोटल वाला कॉलम आपका होने वाला है। इसी के हिसाब से आपको देखना है। तो चलिए हम आ जाते हैं मेन हमारे पार्ट पे जिसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएसएसबी में पीजीटी इकोनॉमिक्स की एक बम्पर वैकेंसी निकली है। वैकेंसी में सर कितनी पोस्ट होने वाली है? तो मेल के लिए टोटल आप देख सकते हैं 31 पोस्ट पर आपकी एक जो वैकेंसी होने वाली है, और फीमेल के लिए टोटल आप देख सकते हैं 7 पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं टोटल मिला के, ओके सॉरी 31 और 7 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी है, टोटल 60 एंड 22 है। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स में, डीएसएसबी में पीजीटी इकोनॉमिक्स में मेल के लिए टोटल जो पोस्ट है वो 60 है और फीमेल के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 22 है। तो 82 पोस्ट पर यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकली है। इंडिया लेवल पे 82 पोस्ट अच्छी खासी पोस्ट होती है, कम नहीं होती है। फिर इसमें आप अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो 31 है, ओबीसी 21 है, एससी 2 है और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस जो है वो आपको 6 देखने को मिल रही है। ये अलग अलग कैटेगरी आपको दे रखी है। एक और इंफॉर्मेशन है, यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या है। तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं चाहिए इनको, तो ये डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है बट यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट नहीं है, तो इसे आप लोग इग्नोर करें। आपके लिए मेनली ये दोनों पोस्ट ही होती है। आगे बढ़ते हैं सर, और जो अगली पोस्ट है वो कौन सी है? डीएसएसबी पीजीटी कॉमर्स में भी एक अच्छी खासी पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। सर कितनी वैकेंसी निकली है? तो पीजीटी कॉमर्स मेल के लिए जो है वो 32 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है एंड फीमेल के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। तो टोटल मिला के 37 पोस्ट पर कॉमर्स के लिए आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकली है। तो आप लोग हो जाइए तैयार, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगा क्या नहीं होगा, जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं सर? ये आप देख सकते हैं, अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी मिलाकर टोटल जो है वो आपकी 432 वैकेंसी जो है वो यहाँ पे निकली है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो जिसमें भी आपने अपना पीजी कंप्लीट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। डन है? कोई भी डाउट है तो साथ साथ में आप लोग जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर एक कमेंट का हम बहुत अच्छी तरीके से जवाब जो है वो दे पाएं। बाकी नीचे आपको जो है वो हमारे नंबर भी नज़र आ रहे होंगे, इस नंबर पे भी कॉल करके आप जब चाहें तब कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से संबंधित तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप ये पूछे कि सर क्या आपका बैच जो है वो चल रहा है, तो देखिए डीएसएसबी पीजीटी कॉमर्स इकोनॉमिक्स का अलग से बैच लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक बैच चल रहा है और इसका सिलेबस सेम टू सेम है। किसके जैसा? तो आप जब हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं स्कैनर भी दे दूंगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में आप जाएंगे कहाँ पे? हमारे स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पर अपने नंबर से लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन को और वहाँ पे नीचे स्टोर में जाके आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे? एनवीएस केवीएस। तो एनवीएस केवीएस पीजीटी कॉमर्स लिख दें, केवल एनवीएस लिख दे, काम चल जाएगा। और ये कोर्स आपको अवेलेबल होने वाला है हमारा। तो एक सिस्टमेटिक कोर्स 100% आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। जो भी जुड़ना चाहते हैं इस बैच के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। बायलिंगुअल कोर्स है और क्योंकि इस कोर्स की जो प्राइस है वो 2999 थी और अभी चल रहा है न्यू ईयर सेल, इसलिए मैंने अभी अभी आप सभी के लिए इस कोर्स की प्राइस को कम करके 1999 कर दिया है। 1 साल की वैलिडिटी है, आपको अलग से और कोई कोर्स परचेज नहीं करना है। आपकी बिजनेस स्टडीज का, मैनेजमेंट का, अकाउंटिंग का कंप्लीट सिलेबस हमने इस वाले कोर्स में कवर करवाया हुआ है। तो क्लासेस रिकॉर्डेड भी है, कुछ क्लासेस हम आपको लाइव भी देंगे ताकि सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने घर पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए और मैं आपको डिटेल जो है वो सारी शेयर कर दूंगा। बट ध्यान रखना, ये जो फीस कम है अभी आपकी, वो केवल कम है 2 तारीख तक। 2 के बाद में फीस आपकी वापस बढ़ने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है, जुड़ना चाहता है हमारे साथ में, जल्दी से यहाँ पे जुड़ जाइएगा।
अब मैं कुछ चीज़ें आपको और बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ खास खास बातें और हैं जो कि आपके लिए कनेक्टेड हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात जो है वो करने वाले हैं। अब एक एक करके हम लोग सभी वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, चलिए जी। सो डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकली है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की मिला के लगभग लगभग 82 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है। हम बात करेंगे ये जो 82 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है, इसमें कहां कहां पे क्या क्या होने वाला है। मेल में 60 वैकेंसीज हैं और उसके बाद में फीमेल में 22 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सर, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है सर, ये बताइए सबसे पहले तो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो क्योंकि बात यहाँ पे पीजीटी इकोनॉमिक्स की हो रही है, तो आप जानते हैं कि पीजीटी के लिए दो क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहला, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका पीजी होना चाहिए। क्योंकि बात यहाँ इकोनॉमिक्स की हो रही है, तो आपका पीजी होगा कहाँ पे, एमए में। तो अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स कर रखा है, वो भी मिनिमम 50% पे कर रखा है। और क्योंकि पीजीटी की बात हो रही है, तो एमए 50% के साथ में, एमए इकोनॉमिक्स 50% के साथ आपको चाहिए होगा साथ में बीएड की डिग्री, जिसे बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर आपने ये कर रखा है, तो आप इस बार डीएसएसबी में होने वाले एग्जाम के लिए फॉर्म जरूर भर देना। अब मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, साथ साथ में और किसको अप्लाई किया है, तो जिसने अप्लाइड इकोनॉमिक्स में किया हुआ है मास्टर डिग्री, बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। अगर बीएड नहीं कर रखा है, तो बीए बीएड कर रखा है या बीएससी बीएड कर रखा है या 3 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रखा है, एमएड कर रखी है, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यही नॉर्मली क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे होती है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, कोई डिजायरेबल नहीं मांगी है। सर पे स्केल जो है वो हमारा क्या होगा, क्योंकि आप पीजीटी इकोनॉमिक्स टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपका जो पे स्केल है वो यहाँ पे काफी अच्छा रहने वाला है। कितना पे स्केल है, आइए यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आपका जो गाइस पे स्केल है वो 47,700 से 600 से लेकर 1,51,000 तक रहने वाला है। तो एक बहुत अच्छा पे स्केल आपको मिलने वाला है, पे लेवल 8 के हिसाब से मिलने वाला है। बात करते हैं सर, हम भी अप्लाई करना चाहते हैं, हमारी एज क्या होनी चाहिए। आपकी एज, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेशल जो कास्ट है, एससी एसटी है, उनमें रिजर्वेशन भी है 5-5 सालों तक का। इन जनरल 30 से ज़्यादा की एज आपको नहीं होनी चाहिए। ये भी बात आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखनी है। और उसके बाद में फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं, तो फॉर्म के लिए भी इन्होंने यहाँ बोल दिया है कि आप जल्दी से फॉर्म भर दें। फॉर्म भरना जो है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 16 से। डन है। चलिए, अब जो बात हमने मेल की कर ली है, वैसी सेम बात फीमेल के लिए है। फीमेल में भी अलग से कुछ नहीं है। 22 पोस्ट पर आपका एग्जाम होने वाला है। वही मास्टर डिग्री आपकी इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। बीए बीएड कर रखा है तो भी काम चल जाएगा। एज लिमिट वही 30 है। पे स्केल आपका वही बहुत हायर लेवल पे स्केल आपका होने वाला है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे कॉमनली दे रखी है। आशा करता हूँ यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक जो हमने बात करी है वो किसकी करी है बताओ, इकोनॉमिक्स की करी है। अब जो यहाँ पे बात करते हैं वो बात करते हैं हम किसकी, अब हम यहाँ जो बात करने वाले हैं वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए करने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलिए जी। सो गाइज, डीएसएसबी में पीजीटी कॉमर्स के लिए बम्पर वैकेंसी निकली है। मेल और फीमेल के लिए यहां जो पोस्ट है वो टोटल 37 है। मेल के लिए 32 है, फीमेल के लिए 7 है। तो टोटल यहां पे 37 पोस्ट पर ये वैकेंसी आपकी यहां पे निकली है। क्वेश्चन ये है कि सर, हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? यस, आप इसके लिए एलिजिबल हैं अगर आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में कर रखा है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉमर्स में भी सब कैटेगरीज होती है, अकाउंट्स में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, यहाँ फर्क नहीं पड़ता। किसी भी स्ट्रीम से एमकॉम हो, कॉमन एमकॉम हो, जैसे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का कॉमन होता है, तो भी चलेगा। तो अगर आपने एमकॉम कर रखा है और एमकॉम के साथ में अगर आपने यहाँ पे बीएड कर रखा है, तो उसमें आपका जो है वो यहाँ पे काम होने वाला है। बट ध्यान रखना, पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% होने चाहिए। तो पीजी
मतलब एमकॉम 50% में होना चाहिए और बीएड आपका होना चाहिए। बीएड नहीं कर रखा है तो आपने बीए बीएड कर रखा है या बीएससी बीएड कर रखा है तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात करते हैं सर सैलरी क्या मिलने वाली है, तो बहुत स्मार्ट सैलरी है। 47,600 से लेकर 1,51,000 की सैलरी हमारी होने वाली है। सर एज क्या है, हम भी अप्लाई करना चाहते हैं तो एज जो है वो यहाँ पे 30 ईयर रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है। बट गाइस बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारा सिलेबस सिस्टमेटिक तरीके से हमने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों का ही हमारी एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दिया है। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाएं। अलग से कोई बैच परचेज नहीं करना। केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस नवोदय विद्यालय इनका भी कोर्स बिल्कुल डीएसएसबी के जैसा ही है, तो आप वही कोर्स परचेस कर लीजिए। एक कोर्स में ही आपको सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। मतलब एक ही कोर्स में केवीएस की प्रिपरेशन, उसी में एनवीएस पीजीटी कॉमर्स इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन, उसी में डीएसएसबी कॉमर्स इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो एक साथ में 3 in 1 बेनिफिट आप लोगों को मिल रहे हैं। तो अपने आप में इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। न्यू ईयर सेल चल ही रही है, बता ही चुका हूं। अभी बहुत कम प्राइस मैंने इसकी कर दी है। ओनली 1999 में आपको कंप्लीट बाइलिंगुअल कोर्स, नोट्स, एमसीक्यूज सब कुछ हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहता है हमारे साथ में जल्दी से जुड़ जाइएगा। ये मौका आपके पास वापस नहीं आने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको सारा ही बता दिया है। ऑब्वियसली आप इंडियन सिटीजनशिप जो है वो होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज के लिए सभी के लिए जो इन्होंने डेट दी है, बेस डेट दी है वो 14 फेब की दी है। तो 14 फेब को आपको बेस जो है वो मानना है। सर फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, तो आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज साल का अंतिम दिन है, मतलब 31 दिसंबर 2024 है और 16 जनवरी से इसके फॉर्म आपके शुरू होने वाले हैं। 12 बजे से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 14 फेब तक आपके इसके फॉर्म जो है वो रहने वाले हैं। ये मैंने बेसिक बातें आप लोगों को सारी की सारी बता दी है। आशा करता हूँ यहाँ तक सारी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं कोई दिक्कत मुझे लगता है आप लोगों को नहीं होगी। दिक्कत है तो आप लोग साथ साथ में जो है वो बता दीजिएगा ताकि हम उसे भी सॉल्व जो है वो करते रहेंगे। ओके, चलिए जी। सो गाइस डीएसएसबी पीजीटी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में जो वैकेंसी निकली है, बम्पर वैकेंसी निकली है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए 82 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है एंड कॉमर्स के लिए 37 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकली है। अगर आप इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको देना होगा एक एग्ज़ाम जिसका नाम इन्होंने दिया है टीयर 1 पेपर। टीयर 1 पेपर आपको देना है। इस पेपर में क्या होने वाला है सर, तो इस पेपर में 3 घंटे आपको मिलेंगे। उस 3 घंटे में 300 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ये जो 300 क्वेश्चन होंगे इसमें से 100 क्वेश्चन आपके जो होने वाले हैं वो जनरल अवेयरनेस के होंगे और 200 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होने वाले हैं। जो यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 300 क्वेश्चन का जो बाइफर्गेशन है उसको 2 सेक्शन में बांट दिया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में इन्होंने 5 सब्जेक्ट दिए हैं, हर सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स का है। ओके, तो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी है, ये 20 मार्क्स का है। जनरल अवेयरनेस है, ये 20 मार्क्स का। जनरल लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 20 मार्क्स का। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 20 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 20 मार्क्स का। तो ये सभी मिला के आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। अब 300 में से 100 चले गए तो बच जाता है कितना, बच जाता है 200 और 200 के लिए आपको देना है सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड जो होगा उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, पर्टेन टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, मेनली कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो तो आपको केवल बिजनेस और अकाउंटेंसी ही पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको साथ साथ में यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, तो यहाँ पे कोई घबराने की आपको जो जरूरत है वो यहाँ पे नहीं होने वाली है। पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी ये इन्होंने यहाँ पे जो है वो बता दिया है।
ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है। हमेशा राइट जो है वो होता ही है। आपका जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी बेसिस पे जो एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पे होने वाला है। इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। फाइनल मेरिट बनेगी, उस बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे होने वाला है। ओके, क्या मिनिमम परसेंटेज लाने हैं? तो यस, डीएसएसबी में जो वैकेंसी निकली है इसमें आपको मिनिमम भी परसेंटेज लाने पड़ेंगे, पर मुझे लगता है इस परसेंटेज को लाने से कुछ नहीं होगा। हमको तो कट ऑफ को पार करना है। कट ऑफ को पार करना है तो मिनिमम से मिनिमम 60% का टारगेट तो लेके ही चलना पड़ेगा, तब जाके कहीं सिलेक्शन का नंबर जो है वो आने वाला है। तो मैं सिलेबस के बारे में कभी और डिटेल में आप लोगों से डिस्कस जो है वो कर लूँगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। कॉमर्स वालों के लिए क्या क्या आने वाला है, इकोनॉमिक्स के लिए भी अलग से सिलेबस डिस्कस हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किस किस को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और कितना कितना एज रिलैक्सेशन है वो भी आप यहाँ पे अच्छी तरीके से एक बार देख सकते हो, तो इससे भी आपको आइडिया जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। ओके, तो ये जो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन था इसमें आपके काम की जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने पहले ही हाईलाइट कर दी थी ताकि आपको चीज़ें मिलती रहे। ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। कोर्स के लिए बता चुका हूँ, न्यू ईयर सेल चल रही है। ओनली 1999 में आपको ये कंप्लीट कोर्स बायलिंगुअल मिलने वाला है और टेस्ट सीरीज अलग से परचेज नहीं करनी, इसी के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी हमारी अवेलेबल होने वाली है। अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 75% डिस्काउंट आपको उसमें भी मिल रहा है। और अगर आप हमसे पढ़े हैं और अगर आपका सिलेक्शन हमारे साथ में पढ़ के हुआ है तो फाइनल सिलेक्शन होने पर जो भी फीस आपने दी है वो फीस भी रिफंड हो जाएगी, अगर आप अभी जो है वो इस ऑफर में कोर्स अपना परचेस कर लेते हैं तो। ओके, और बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी है। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो इस नंबर पे कॉल कर लो। अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, डेमो देखना चाहते हो, इस स्कैनर पे स्कैन करके डेमो देखकर अपनी क्लासेस को जल्दी से शुरू कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम पे पिछले एक महीने में हमने 500-600 MCQs आप लोगों के लिए डाल दिए हैं ताकि आप घर बैठे अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकें, तो ये भी आप कर लीजिए। और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अभी तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो, नोटिफिकेशन, लाइव क्लासेस आप सभी को मिलती रहे और आप अपने भविष्य की तरफ बढ़ते रहें। मेरे साथ में इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।